महाभारत के युद्ध के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। जिसमें एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों की तरफ सिर्फ श्री कृष्ण थे, वो भी युद्ध नहीं करने वाले थे, सिर्फ सारथी थे। और कौरवों की तरफ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण और भी एक से बढ़कर एक पहलवान वीर थे, है ना। फिर भी रिजल्ट क्या निकला लास्ट में? कौरव हार गए, पांडव जीत गए। अब तुम कह सकते हो कि हाँ वो इसलिए क्योंकि उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए जीत गए। बेशक इसीलिए जीत गए क्योंकि उनकी तरफ कृष्ण थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कृष्ण के होने की वजह से आखिर वो जीते कैसे? तो वो इसलिए जीते क्योंकि श्री कृष्ण ने छल का प्रयोग किया था, बल का नहीं। ऑफकोर्स उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने कोई भी शक्ति नहीं लगाने वाला। बल का प्रयोग करने था, छल से जीता। मतलब युद्ध के एक भी नियम को उन्होंने फॉलो नहीं किया, चाहे वो कर्ण का वध करना रहा हो, चाहे द्रोणाचार्य का वध करना रहा हो, चाहे अश्वत्थामा का, इवन दुर्योधन के टाइम पे भी उन्होंने छल ही किया था। सबका वध छल से ही किया था। तो क्या मैं तुमको छल करना सिखा रहा हूँ? बेशक मैं तुमको यही ही सिखा रहा हूँ। और वो क्यों? क्योंकि आज के टाइम की डिमांड ही यही है। अब तुम ऐसे समझो ना, अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, दिनों रात पढ़ रहे हो, दिनों रात मैं बात कर रहा हूँ, 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, एकदम खुद को लगा दिए हो। लेकिन तुम्हारा जब रिजल्ट आता है, एवरेज आता है 50-60%, तो तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पूरे सब कहेंगे नालायक, बेकार है, ऐसा है, वैसा है। क्या ही पढ़ता होगा, बस देखने के लिए किताबें खोल लिया था, कुछ नहीं। हर कोई गाली देगा, इवन तुम्हारे घर वाले भी तुमसे खुश नहीं होंगे अगर तुम्हारी रिजल्ट 50-60% आता है, भले उनके सामने तुम दिनों रात आंखें फोड़ रहे हो किताबों में। लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, नकल करके, कुछ जुगाड़ लगा के या कैसे भी करके अगर तुम पास हो जाते हो, तुम्हारे मार्क्स 90-95% आते हैं, घर वाले खुश, मेरा बेटा है भैया 55% लाया है, ऐसा है, वैसा है, रिश्तेदार, पड़ोसी सब खुश। उसको छोड़ो, तुम बहुत ही नालायक हो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम बेरोजगार हो, 2 कौड़ी के हो। हर कोई तुम्हें गाली देगा, इवन तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे, मुंह चुराएंगे, कहेंगे, रिश्तेदार नहीं कहेंगे भैया वो हमारे मामा के लड़के हैं, वो कुछ है नहीं, अरे मेरे गांव का लड़का है, कुछ है नहीं। लेकिन वहीं तुम कैसे भी करके, मेहनत करके, अफकोर्स मेहनत तो लगेगी लगेगी, मेहनत करके, कुछ जुगाड़ लगा, कैसे भी करके पुलिस बन जाओ। बस नॉर्मल से बात कर रहा हूँ, आईएएस आईपीएस छोड़ दो, नॉर्मल से एक पुलिस बन जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो भैया हमारे गांव के हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मामा के फूफा के ताया के लड़के हैं वो। तुम सफल स्टार्टअप बना लो, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना लो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, 100-200-400 करोड़ की कंपनी बना लो, कैसे भी। भैया हमारे दादा के लड़के हैं, वो चाचा के लड़के हैं, वो रिश्ता अपने आप ही जुड़ जाएगा। यानी कि रिजल्ट मैटर करता है, ये मैटर ही नहीं करता है कि तुम कैसे वहां तक पहुंचे। और अगर तुम्हें अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही तो कुछ हो नहीं सकता। तुम बड़े बड़े लोगों को देखो जो पावरफुल सक्सेसफुल है आज के टाइम में, चाहे इलन मस्क को ले लो, चाहे नेताओं को ही ले लो, क्या लगता है ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं? क्या ये लोग रूल्स फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे हैं? इलन मस्क ने भी क्या कई सारी चीजें नहीं की हैं, मतलब ग्रेट बनने के लिए, उसने भी कई सारे रूल्स तोड़े हैं, कई रेगुलेशंस तोड़े हैं। तो अगर वो रूल्स फॉलो कर रहा होता तो वो रूल्स में ही रख के मर जाता। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो रूल्स को तोड़ते ही हैं। अगर वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स के हिसाब से चले तो उनका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, उनको प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो ये बात तुमको भी अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कई चीजों पर बैन लगाती है कि ये मत करो, वो मत करो, प्लास्टिक बैन है। छोटे छोटे डरपोक लोग या फिर जो गवर्नमेंट को सीरियस लेते हैं, वो ऑफकोर्स रूल्स को फॉलो करते हैं। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता रूल से, वो रूल्स तोड़ते हैं और बदले में थोड़ा सा फाइन भर देते हैं। तो और ज्यादा मैं बातें लंबी करके कोई मतलब है नहीं। तो बस सिंपल सा कहने का मतलब है भाई, रूल्स जो है ना वो फूल्स के लिए, फूल से ही रूल्स फॉलो करते हैं। और क्या, जो स्मार्ट हैं, जो पावरफुल है, वो रूल्स खुद ही बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रूल्स तोड़ने का मतलब तुम कुछ ऐसा काम करने लग जाओ जो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कर भी सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। और मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम जाके लोगों को ठगने लगो या फिर ऐसा काम करो जो इंसानियत ही नहीं रह जाए, मतलब वो तो मत ही करना। बाकी पहले वाले की तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बस मेरे कहने का ये मतलब है कि
रूल्स को फॉलो करके तुम ग्रोथ नहीं कर सकते हो। अगर तुमको ग्रो करना है तो ब्रो रूल्स को तो तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो तुमको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। रूल्स के हिसाब से चल के तुम बस केवल समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, लाइफ से रिलेटेड तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपनी इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।